पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी जाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफ़वाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है बल्कि गैर आइनी भी है। इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। दुनिया की किसी और फ़ौज की तरह अफ़वाज पाकिस्तान भी धौंस और फ़रेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। हमारे लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम, ताकत का महवर अवाम है। कोई नहीं चाहेगा कि अफ़वाज पाकिस्तान किसी ख़ास सियासी सोच की नुमाइंदगी करें, इससे इंतशार फैलेगा। हुकूमत से एक आइनी और गैर सियासी रिश्ता है, इससे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। आला अस्करी हुकाम की चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती। साबिक फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की राय गैर दानिशमंदाना और गैर जिम्मेदाराना है। बाज़ अफराद बैरूनी एजेंडे के आलाकार बने हुए हैं। हमारा डिसिप्लिन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हर इल्ज़ाम का तुर्की बतुर्की जवाब दें और लाहासिल बहस में पड़ जाएं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में TTP का और बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक भी साबित हुआ है। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में दहशतगर्दी के वाक़यात में निस्बतन इजाफा हुआ है। रवां साल में मजमूई तौर पर छोटे बड़े दहशतगर्दी के 436 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 293 अफराद शहीद जबकि 521 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। 1535 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम या गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 70 से जायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में अब कोई नो गो एरिया नहीं। दहशतगर्दी के वाक़यात में कालदम TTP और बलूचिस्तान की तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक सामने आया है। दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए 70 से ज़्यादा ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। रवां बरस 137 जवानों और अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। चैलेंजेस के बावजूद मुआशी हालात के पेश नज़र किफ़ायत शारी पॉलिसी पर चलने का फैसला किया। ऑपरेशनल और गैर ऑपरेशनल अखराजात कम किए जाएंगे। पेट्रोलियम, राशन, तामीरात और प्रोक्योरमेंट में कमी लाई जाएगी। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। हिंदुस्तानी लीडरशिप की गिदड़ बकियां और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन, टेक्निकल एयर वायलेशंस और दीगर इल्ज़ामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा भारत की दरहकीकत एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडे की अक्कासी करता है। रवां साल अब तक 56 मरतबा भारत की जानिब से छोटी सतह पर मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई। इसी अरसे में पाक फौज ने 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को भी मार गिराया। अफवाज पाकिस्तान भारत की इन तमाम शरंगेजियों से नबर्द आजमा होने के लिए हमा वक्त तैयार और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़म हैं। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। भारत के बेबुनियाद दावे तारीख़ औराक नहीं बदल सकते। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा भारत का शेवा रहा। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ना बनेगा। भारतीय दावे मकबूजा कश्मीर की हैसियत नहीं बदल सकते। कंट्रोल लाइन पर अमासाल अब तक 56 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई।
भारतीय गीदड़ भभकियों से नहीं डरते, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो दुश्मन की सरहदों के अंदर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। ठट्ठा में चलिया के करीब कौमी शाहरा पर वैन की ट्रक से टक्कर, 9 अफराद जहां बहक। वैन में सवार दोस्त सैर तफरी के लिए कराची से केंजर झील जा रहे थे। टोल प्लाजा पर आगे जाने वाले ट्रक के ब्रेक लगाने पर हादसा हो गया। वजीर आला सिंध की इंतजामिया को जहां बहक होने वालों के अहले खाना की हर तरह से मदद करने की हिदायत। ठट्ठा अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। सियासी सूरत हाल पर बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज बुला लिया। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक तारीख पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। सुप्रीम कोर्ट को इत्तेहादी जमातों के फैसलों से आगाह किया जाएगा। सैवन मैंबर बेंच हैगी है जिहदे च उन्होंने कहा कि जब तक एक्ट नहीं बनता ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਲ ਸਾਹਿਬ अगर कोई बंदा तैयार हो मुनीर अहमद खान वाले इस्तेमाल कर लो। कंटेम्प्ट टू कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है। कंटेम्प्ट टू कोर्ट का केस है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार की मुबैना तौर पर ख्वाजा तारिक को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रहनुमाई। आप 2010 का खुद नोटिस केस देख लें, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये सीधा तौहीन अदालत का केस है। साकिब निसार की मुबैना गुफ्तगू 7 मेंबर्स वाली जजमेंट भी देखी है, जिसमें कहा गया जज साहिब का एक्ट नहीं बनता। गौर से पढ़ें तो इसकी क्लॉज 3 में उन्होंने रास्ता भी दिया हुआ है। वकील ख्वाजा तारिक रहीम का मुबैना गुफ्तगू में जवाब। राइट टू प्राइवेसी को इफेक्ट किया गया। इस ऑडियो से कोई जल्जला नहीं आ गया। ये चोरी का माल है, ना बिक सकता है, ना तशहीर हो सकती है। मैंने लॉ फर्म खोल रखी है। कोई मशवरा मांगे तो क्या मशवरा ना देने का कोई उज़र है? क्या मैं प्रोफेशनल नहीं? मैंने क्या गलत किया? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का सवाल। विफाकी वज़रा कह रहे हैं वो एक्शन लेंगे, हिम्मत है तो एक्शन लें, फिर मैं बताऊंगा कानून क्या है। मुझसे कानूनी मार खाने के लिए तैयार हो जाएं। असल में तमाम हर्ब इलेक्शन से फ़रार के बहाने हैं। ख्वाजा तारिक रहीम की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। फ़ोन टैप करने पर वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून को नोटिस भिजवाने का ऐलान। सियासी मामलात को अदालत नहीं ले जाना चाहिए। साकिब निसार दौर में मुल्क में मुतनाज़िया फैसले हुए, इससे बहुत नुकसान हुआ। ऑडियो में गुफ्तगू साफ बता रही है क्या करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की जजमेंट के हवाले दिए जा रहे हैं। ताने बाने इन मामलात से जुड़ रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरह अब तो चीज़ें सामने आ गया, आज वाला भी जो ऑडियो लीक आई है साकिब निसार का पूरा रोल, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, जितने भी केसेस में उसने वो पार्टी बना, जो 100 मोटो नोटिस जितने उसने लिए, ये सारे सवालिया निशान बनते हैं इन सारी बातों के बाद। ऑडियो लीक्स के बाद कई सवालात जन्म ले रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह फैसले हो रहे हैं। साकिब निसार का पूरा दौर सवालिया निशान बन चुका। इमरान खान अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों के फैसलों को कालदम करार दिया जाता है। कानून बनने से पहले रोक दिया जाता है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुखालिफिन को चैलेंज करता हूं, भागो नहीं, आओ इलेक्शन में मुकाबला करो। ये ज़िमनी इलेक्शन में एम्पायर साथ मिलाकर भी हार गए। नवाज शरीफ बैरून मुल्क से हुक्म दे रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल करें। तमाम जमातों और उनके हैंडलर्स ने हमारी कोशिशों के बावजूद EVM को नहीं आने दिया। ऊपर बैठे चोर निज़ाम को दुरुस्त नहीं होने देते। तहरीक इंसाफ के सिवा कोई मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान का खिताब। मुखालफीन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। फुल कोर्ट बिठाएं, जो फैसला होगा कबूल करेंगे। हमारा मुतालबा है पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो। एक असेंबली का इलेक्शन 14 में और बाकी के बाद में होने से मुल्क का नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल। अदालत उज़्मा को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। इससे अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा है। अवाम के सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी। अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी। कराची की मरदमशुमारी दुरुस्त न होने पर MQM का हुकूमत से निकलने पर गौर। अरकान कौमी असम्बली से हाथ से लिखे इस्तीफे ले लिए गए। इस्तीफे जमा कराने का फिलहाल हतमी फैसला नहीं हुआ। MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी आज वफ्द के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वफ्द में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, जावेद हनीफ शामिल। मरदमशुमारी के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में नई काबीना की तश्कील इल्तिवा का शिकार। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अहम वज़ारतों के लिए मुशावरत तेज़ कर दी। PTI के 31 में से सिर्फ 7 अरकान का अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला। फॉरवर्ड ब्लॉक भी वज़ारतों के हुसूल के लिए सरगर्म। हुकूमत और अपोजिशन लीडरशिप की परवेज़ खटक की रिहाइशगाह पर गैर रस्मी मुलाकात। परवेज़ खटक की अहलिया की ताज़ियत पर अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक का परवेज़ इलाही से आमना सामना। बहरान के हल के लिए मुख्तसर बातचीत। निगरान हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने पर अब नया बहरान आ गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली बहाल हो जाएं तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का रास्ता हमवार हो सकता है। अक्टूबर में एक ही वक्त में इलेक्शन के लिए ज़रूरी है पंजाब और KP की असम्बलियाँ बहाल हो जाएं। मुख्तसर गुफ्तगू में सियासतदानों की राय। सवात के इलाके कबल के CTD थाने में धमाके। जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 11 पुलिस एहलकार, 7 शहरी शामिल। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कबल में अदा। धमाकों की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील। होम सेक्रेटरी आबिद मजीद और एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच शामिल। कमेटी को शवाहिद इकट्ठे करके जल्द अज जल्द रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान में मॉन्की पॉक्स के 2 केसेस सामने आ गए। सऊदी अरब से बेदखल किए जाने वाले शख्स में बीमारी की तस्दीक, साथ सफ़र करने वाला भी मुतासरा अफराद के नमूने कौमी इदारे सेहत इस्लामाबाद भेज दिए गए। केसेस सामने आने के बाद एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुश्तबा मरीजों के नमूने लेकर स्क्रीनिंग का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बुजुर्ग अफराद की दिलजोई के लिए लाहौर के ओल्ड एज होम का दौरा। बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, ईद की मुबारकबाद और तहाइफ भी दिए। तमाम बुजुर्गों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला का चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा, मुख्तलिफ सहूलतों का जायजा लिया। अवामी शिकायत सुनी। वज़ीर ख़ारजा का सूडान में महसूर पाकिस्तानियों के इनखला में ताउन पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। सूडान से पाकिस्तानियों के महफूज इनखला का सिलसिला जारी है। 211 मजीद पाकिस्तानियों का काफिला सूडान की बंदरगाह पहुँच गया। 700 पाकिस्तानियों को बहिफाजत जद्दा ले जाने के लिए खरतूम से सूडान की बंदरगाह पहुँचाया जा चुका है।
बिलावल भुट्टो। कराची चिड़ियाघर की नूरजहां की मौत के बाद हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। हुकाम के ज़रूरी इक़दामात इंटरनेशनल फोरपाउस की टीम की सफारी पार्क आमद। हथनी के लिए मुख्तस जगहों का मुआयना। सफारी पार्क को मधुबाला के लिए मौजू और महफूज करार दिया। रहीम यार खान कच्चे में ऑपरेशन पुलिस की पेशकदमी। दिलानी गैंग के खिलाफ बड़ी टारगेटेड कार्रवाई। फायरिंग का शदीद तबादला। 8 डाकू गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा बरामद। ऑपरेशन में अब तक 3 डाकू हलाक। 28 से ज़ायद गिरफ्तार हो चुके। लीबिया के करीब बुहेरा रोम में तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। 2 पाकिस्तानियों समेत 57 अफराद जाँ बहक। हादसा ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। एक कश्ती में 80 से ज़ायद अफराद सवार थे। ऐनी शाहिदीन। हलाकतों में इजाफे का खदशा। दुबई में सहराई ज़मीन का एक टुकड़ा अरबों रुपए में फ़रोख्त। जुमेरा बे आइलैंड में वाक़ प्लॉट का रकबा 24,500 स्क्वायर फिट है। बरतानवी फैशन डिज़ाइनर उमर कामानी ने गुमनाम शख्स को प्लॉट 9 अरब रुपए में फ़रोख्त किया। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 के बाद वनडे सीरीज का मार्का ट्रॉफी की रूनुमाई आज होगी। दोनों कप्तान बाबर आजम और टॉम लथम शिरकत करेंगे। पहला एक रोज़ा मैच जुमेरात को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। सीरीज के 2 मैच रावलपिंडी 3 कराची में खेले जाएंगे।